भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर 5 जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, लेकिन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट 3 महीने बाद धरती पर सुरक्षित लैंड हो गया है। नासा ने पहले इस बात की जानकारी भी दी थी कि स्टारलाइनर बिना एस्ट्रोनॉट्स के ही वापस आएगा, क्योंकि इससे एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग सेफ नहीं है। लेकिन सभी को अब भी दोनों एस्ट्रोनॉट्स की चिंता है कि वो कब धरती पर सेफ लौटेंगे। बता दें कि 3 बड़े पैराशूट और एयरबैग की मदद से स्टारलाइनर की लैंडिंग हुई। बता दें कि नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। इसको धरती पर आने में करीब 6 घंटे लगे। स्टारलाइनर ने 9:15 पर धरती के वायुमंडल में एंटर किया। तब इसकी स्पीड करीब 2735 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह सुबह 9:32 पर अमेरिका में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोइंग कंपनी ने नासा के लिए ये स्पेसक्राफ्ट बनाया है। 5 जून को सुनीता और बुश विल्मोर को इस यान से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। इनका मिशन सिर्फ 8 दिन का ही था, लेकिन इसके सुरक्षित लौटने पर कई तरह की आशंकाएं थी। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस लीक होने की जानकारी सामने आई थी। नासा ने 24 अगस्त को बताया था कि स्टारलाइनर में सेफ्टी इश्यूज की वजह से बुश और सुनीता को इससे वापस धरती पर नहीं लाया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट खाली ही वापस लौटेगा, जो अब सच साबित हुआ और सुनीता और बुश को एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसक्राफ्ट के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में वापस लाया जाएगा। CNN न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलाइनर की वापसी और इससे जुड़े अपडेट को लेकर नासा ने 8 सितंबर यानी रविवार को सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें बोइंग का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि नासा और बोइंग के बीच स्टारलाइनर को लेकर विवाद है। फिलहाल नासा के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा है कि स्टारलाइनर ने अच्छे तरीके से लैंडिंग की है। हमने इसे जांच के लिए भेजा है। हम जल्द ही बताएंगे कि स्पेसक्राफ्ट में किस वजह से खराबी आई। आगे कहा कि नासा और बोइंग के बीच भले ही दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन दोनों मिलकर स्टारलाइनर की जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि स्टारलाइनर के प्रोपेलेंट सिस्टम में क्यों खराबी आई, किस वजह से हीलियम लीक हुआ। ये भी जानकारी सामने आई कि स्टारलाइनर की सेफ लैंडिंग के बाद स्पेस स्टेशन में मौजूद सुनीता विलियम्स ने खुशी जताई। साथ ही उन्होंने टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, आप लोग बेहतरीन हैं। वहीं बोइंग की लैंडिंग कमांडर लॉरेन ब्रैंकी ने सोशल मीडिया पर लिखा, स्टारलाइनर सुरक्षित घर आ गया, क्या शानदार लैंडिंग की गई है। साथ ही नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट गैरेट रिसमैन ने CNN से कहा कि नासा का खाली स्पेसक्राफ्ट को लेकर आना फैसला बिल्कुल सही था। रिसमैन फिलहाल एलॉन मस्क की स्पेसक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही स्टारलाइनर सुरक्षित लैंड कर गया हो, लेकिन इस लैंडिंग को लेकर कोई निश्चिंत नहीं था। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि सुनीता और बुश को स्पेस भेजने का मेन मकसद प्राइवेट कंपनी बोइंग के स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर की टेस्टिंग करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल में भेजे गए थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली उड़ान भरी थी। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए, 5 थ्रस्टर का काम करना बंद हो गया। इसके अलावा एक प्रोपेलर बॉल पूरी तरह बंद किया जा सका है। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं।